हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे उस महान स्वतंत्रता सेनानी को याद कर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में साहस, देशभक्ति और आज़ादी के लिए संघर्ष की भावना जग उठती है, और वह थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि है। नेताजी सुभाष चंद्र जी का जीवन बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन आज हम उनकी पूरी बायोग्राफी नहीं बताएंगे। आज हम केवल यह समझेंगे कि नेताजी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या था, आज़ाद हिंद फौज क्या थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अलग अलग रास्ता क्यों चुना, और आज भी करोड़ों भारतीय उन्हें क्यों याद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी सोच क्या थी। सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत की स्वतंत्रता सबसे बड़ा लक्ष्य थी। वह चाहते थे कि भारत केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बने। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के लिए साहस, संगठन और दृढ़ संकल्प जरूरी है। इसी सोच के कारण उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक अलग और अधिक सक्रिय रास्ता अपनाया। दूसरा, कांग्रेस से अलग रास्ता। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल हुए। 1938 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीकों को लेकर उनके और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के बीच मतभेद बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और अपना राजनीतिक रास्ता आगे बढ़ाया। उनका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और तेज करना। तीसरा, विदेश जाकर समर्थन जुटाने का प्रयास। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने यह समझा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का उपयोग भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जा सकता है। वह भारत से बाहर गए और ब्रिटेन के विरोधी देशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। चौथा, आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ सबसे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा संगठन है आज़ाद हिंद फौज। इसे इंडियन नेशनल आर्मी INA भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय युद्ध बंदियों और प्रवासी भारतीयों के सहयोग से इसका संगठन विकसित हुआ। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला और इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया। पांचवा, दिल्ली चलो। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में जोश भरने के लिए नेताजी ने प्रसिद्ध आह्वान किया, दिल्ली चलो। इसका उद्देश्य था कि सैनिक भारत की ओर आगे बढ़े और ब्रिटिश शासन को चुनौती दे। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर अभियान भी चलाया। हालांकि सैन्य परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं रही और यह अभियान सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को एक अलग दिशा और मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिया। आज़ाद हिंद सरकार। 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद की स्थायी सरकार की घोषणा की। उन्होंने स्वयं इसके प्रमुख के रूप में नेतृत्व किया। इस सरकार का उद्देश्य स्वतंत्र भारत की एक वैकल्पिक राष्ट्र सरकार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना था। कुछ देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी। यह कदम दिखाता है कि सुभाष चंद्र बोस केवल सैन्य संघर्ष ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना भी कर रहे थे। सातवां, तुम मुझे खून दो। नेताजी का प्रसिद्ध आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह पंक्ति युवाओं में देश के लिए त्याग और संघर्ष की भावना जगाने के लिए प्रसिद्ध हुई। इसका मूल संदेश था, अगर देश को आज़ाद करना है तो उसके लिए व्यक्तिगत त्याग और साहस की आवश्यकता होगी। महिलाओं की भूमिका। आज़ाद हिंद फौज की एक विशेष बात यह भी थी कि इसमें महिलाओं की भागीदारी को महत्व दिया गया। रानी झांसी रेजिमेंट के नेतृत्व में महिलाओं की एक सैन्य इकाई बनाई गई। इसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। यह उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि महिलाओं को स्वतंत्रता संघर्ष में सैन्य भूमिका देने का विचार काफ़ी अलग था। नेताजी का देशभक्ति संदेश। सुभाष चंद्र बोस युवाओं को देश के लिए आगे आने की प्रेरणा देते थे। उनका प्रसिद्ध नारा जय हिंद आज भी भारत में राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक अभिवादन नहीं रहा बल्कि स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक बन गया। अब यदि हम नेताजी के योगदान को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है उसकी बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान कई स्तर पर बड़ा महत्वपूर्ण था।
पहला, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। दूसरा, इन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित किया। तीसरा, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को एक संगठित शक्ति के रूप में आगे बढ़ाया। चौथा, इन्होंने स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। पाँचवा, इन्होंने भारतीय युवाओं में साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। क्या आज़ाद हिंद फौज ने भारत को सीधे आज़ाद कराया? यह कहना सही नहीं होगा कि केवल आज़ाद हिंद फौज के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। भारत की स्वतंत्रता के पीछे दशकों तक चले अनेक आंदोलनों, नेताओं, क्रांतिकारियों, आम जनता और विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक प्रयासों का योगदान था। लेकिन आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के सामने एक अलग चुनौती जरूर खड़ी की। उनके संघर्ष का प्रभाव भारतीय सैनिकों और जनता के मनोबल पर भी पड़ा। इसीलिए उनका योगदान स्वतंत्र आंदोलन के व्यापक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम बात करेंगे एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण विषय पर। 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस के बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि इस दिन ताइवान में एक विमान दुर्घटना के बाद उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर लंबे समय से विवाद और अलग अलग दावे रहे। इसी कारण उनके लिए मृत्यु की निश्चित वर्षगांठ कहना ऐतिहासिक रूप से सावधानी मांगता है। इसीलिए आज हम उन्हें केवल मृत्यु की घटना के रूप में नहीं बल्कि उनके देश के लिए किए गए योगदान और विचारों के लिए याद करते हैं। नेताजी की विरासत की बात करें तो आज भी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं थी, इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष, त्याग और साहस था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना और देश के लिए त्याग करना ही सच्ची देशभक्ति का हिस्सा है। तो आज की इस वीडियो में हमने सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी बायोग्राफी, उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में नहीं जाना, बल्कि उनके स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों को समझा। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, दिल्ली चलो, जय हिंद और युवाओं को दिया उनका साहस का संदेश, ये सभी उनके संघर्ष की पहचान बन गए। नेताजी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली थी, इसके पीछे अनगिनत लोगों का संघर्ष और बलिदान था। तो आज नेताजी की पूर्ण तिथि पर हम उन्हें सशक्त नमन करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।